नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे होंगे कि कैसे दो सुपर पावर इस दुनिया के आमने सामने हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस ग्लोबल टेंशन के बीच दो सुपर पावर का आमने सामने आना बेहद रोमांचक है और ये चिंताजनक भी काफ़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कभी भी कोई ठंडक नाम की चीज़ें नहीं होती। हमेशा यहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल बना रहता है, चाहे रसिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर अभी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा हो, इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो एक मिला जुला यहाँ पे युद्ध चल रहा है। साथ के साथ अभी जो खबर आ रही है वो साउथ चाइना सी को लेकर आ रही है, जहाँ पे चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और दोनों के बीच में वर्बल वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसा क्यों है, जानते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन में चाइना के इन्वॉय ने यूनाइटेड स्टेट को ऐसा जवाब दिया है कि इंटरनेट पर हर जगह इसी का चर्चा हो रहा है आजकल। क्या है पूरा मामला, बताता हूँ आपको। बात यह है दोस्तों कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर यूएसए ने चाइना पर एक आरोप लगाया है कि चाइना साउथ चाइना सी में अनलॉफुल मैरीटाइम क्लेम्स कर रहा है। इसका मतलब ये कि ज़बरदस्ती उस समुद्र पर अपना हक जता रहा है। साथ के साथ वहाँ पे चाइना के जो इन्वॉय थे वो भी मौजूद थे, फूकोंग। उन्होंने चुप रहने के बजाय काउंटर अटैक वहीं पे स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि यूएसए जो है वो पहली बात तो ये है कि कहना बंद कर दे कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। उसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और ऐसा चाइना ने इसलिए कहा है क्योंकि इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला जो उन्होंने बताया वो है, आप जज नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, यूएसए को चाइना ने बोला है कि वो दुनिया का जज नहीं है। और ऐसा क्यों, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि अमेरिका यूएनसीएलओएस का मेंबर नहीं है। यूएनसीएलओएस होता क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसका मेंबर अमेरिका नहीं है, तो वो किसी और देश को लेक्चर इसमें कैसे दे सकता है। दूसरा, चाइना ने ये बोला कि साउथ चाइना सी के आइलैंड पर चाइना की सोवरेनिटी इनडिस्प्यूटेबल है और इसके पीछे सॉलिड हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं। तो इसमें अमेरिका को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो हमें जानना है कि इसके कारण जो देश हैं वो आपस में भिड़ तो रहे हैं, लेकिन कौन किसको बुली कर रहा है। चाइना ने उल्टा यूएस पर इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका बिना वजह वहाँ वॉरशिप और एयरक्राफ्ट भेजकर टेंशन को बढ़ा रहा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। इसका मतलब ये चाइना बोल रहा है कि यूएसए बुली कर रहा है चाइना को। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये ग्लोबल टेंशन साउथ चाइना सी में चल रही है तो हमारा क्या फ़ायदा इसमें, या फिर हमें क्या कंसर्न है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट है। हर साल लगभग $3 ट्रिलियन का ट्रेड यहाँ से होता है। और साथ के साथ तेल हो गया, गैस हो गया, इसका भारी भंडार है यहाँ पे। और इसीलिए चाइना इसे अपना बैकयार्ड बनाना चाहता है और अमेरिका कहता है कि जब तक मैं हूँ ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और आप सभी को पता है चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सामने किस तरीके से एक कह सकते हैं कि टेंसिव माहौल में होते हैं। चाइना का यूएस को अनक्वालिफाइड जज कहना सही था, क्या लगता है आपको, या फिर यूएस का चाइना को रोकना जरूरी था? आपको क्या लगता है, क्या ये टेंशन किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को हिट करें नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।